तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आयुर्वेद के अंदर सबसे सस्ती और बहुत गुणकारी और हर जगह मिलने वाली एक जड़ी बूटी जिसका नाम है इंद्रायण। इंद्रायण बहुत पैदा होती है, बेलें की बेलें लगती है और तरबूज जैसे गोल फल होते हैं जो पहले हरे होते हैं, सफ़ेद लकीरें होती हैं और एकदम पकने के बाद में खरबूजे की तरह पीला रंग लेकर के होती है। ये औषध में काम आती है और इसको बकरियां बड़े चाव से खाती है क्योंकि ये बहुत कड़वी होती है। गाय नहीं खाती, बकरी खा जाती है और बकरी के अलावा और भी कोई पशु इसे खाते होंगे। इंद्रायण, इसी इंद्रायण से होम्योपैथिक में जो दवा बनी है उसका नाम कोलोसिंथिस है, जो पेट दर्द की और शरीर के कई दर्दों की बहुत अच्छी दवा है। अभी मैं इंद्रायण आपके उसके बारे में बताता हूँ। इसको अंग्रेजी के अंदर कोलोसिंथ कहते हैं, संस्कृत के अंदर इंद्रवारुणी के नाम से पुकारते हैं, उर्दू में इंद्रायण, कन्नड़ में तुमतिकाई, गुजराती में इंद्रावणा, तेलुगु में एत्तिपुच्छा और बंगाली में राखालसा और नेपाली में इंद्रायण, पंजाबी में गोरुम्बा, मराठी में इंद्रावण, मलयालम में पेको मुक्ति और अरबी के अंदर ओलकम, फारसी में खरबूज अरेरुवाह यानी कि खरबूजे के समान, तो फारसी में इसे खरबूज अहेरुवाह के नाम से जानते हैं। अब किसी को पर्ची में लिख के दे दें कि खरबूज अहेरुबार इसको दे दो तो पंसारी चक्कर खा जाता है। हाँ, अब मैं इसका परिचय देता हूँ। भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से इसका प्रयोग किया जा रहा है। चरक सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख कई स्थानों पर प्राप्त होता है। इसके फल को मलबद्धता में तीक्ष्ण विरेचनार्थ प्रयोग किया जाता है। इसका जो फल है बहुत अच्छा दस्तावर होता है। ये पेटिक विकार, बुखार, पक्वाशय के कर्मियों पर विशेष उपयोगी है। इनकी जड़ का प्रयोग जलोदर, पीलिया, आमवात और पेशाब संबंधी व्याधियों पर विशेष लाभकारी माना गया है। इंद्रायण की समस्त भारतवर्ष में विशेषतः जहाँ रेतीली जगह होती है अपने आप ही ये पैदा होती है। उसके बीज वहीं गिर जाते हैं, फिर पैदा हो जाती है। बारिश के अंदर अभी खूब हो रही है। इसकी 3 जातियाँ होती है, छोटी इंद्रायण, बड़ी इंद्रायण और जंगली इंद्रायण। कुल मिला के इंद्रायण जो ये बड़ा फल होता है वही इंद्रायण है। इंद्रायण बहुत तेज दस्त लाने वाली, कटु, तिक्त, उष्ण, लघु, तीक्ष्ण, सर, पित्त, कफ, शामक, पीलिया, प्लीहा रोग, उदर रोग, श्वास, खास, कुष्ठ, गुल्म, गांठ, वर्ण, प्रमेह, गंडमाला, विष रोग, मूड गर्भ,
शुष्क गर्भ गलगंड आना है अपची दुष्टोदर पांडु आम दोष कृमि असमरी यानी कि पथरी बुखार तथा शलीपत का मतलब पैर मोटा हो जाना आदि व्याधियों में लाभप्रद है। इसके मूल यानी कि इसकी जड़ और पत्ते तिक्त होते हैं। इसका फल तिक्त शोथघ्न यानी कि सोजन को दूर करने वाला, प्रतिविष वीरेचक, कृमिनाशक, रक्त शोधक, कफ निसारक, मधुमेह नाशक और बुखार को दूर करने वाला इसका फल होता है। इंद्रायण जंगली जो होती कटु तिक्त वात शामक पित्तकारक दीपन तथा रुचिकारक होती है। इसकी मूल वामक विरेचक होती है। इसकी फल मज्जा तिक्त कृमिनाशक और लीवर के लिए बल कारक अग्नि दीपक और विरेचक यानी दस्त लाने वाली। इसके बीज शीतल व स्तंभक होते हैं। हाँ, इसका प्रयोग औषधि के अंदर इंद्रायण बीज का तेल को सिर पर लगाने से अथवा 5 ग्राम इंद्रायण बीज चूर्ण को गाय के दूध के साथ सेवन करने से बाल जो सिर के हैं वो काले होते हैं और लंबे होते हैं। सिर में अगर दर्द है तो इंद्रायण फल का रस या मूल छाल को तिल के तेल में उबालकर तेल को मस्तक पर मलने से सिर की पीड़ा और बार बार होने वाला सिर का दर्द ठीक हो जाता है। नाक के अंदर फुंसी हो तो इंद्रायण फल से सिद्ध नारियल तेल को लगाने से नाक के अंदर जो गुमड़ी या फुंसी है तो वो ठीक हो जाती है। इंद्रायण के पके हुए फल को या उसके छिलके को तेल में उबालकर छानकर 2-4 बूंद कान में टपकाने से बहरेपन में लाभ होता है। लाल इंद्रायण के फल को पीसकर नारियल तेल के साथ गरम करके और कर्णपाली वर्ण यानी कि कान के अंदर का घाव पर लगाने से वो घाव जल्दी ठीक हो जाता है। दांतों में कीड़ा लगना इंद्रायण के पके हुए फल की धुनी देने से दांतों के कीड़े मर जाते हैं। इसकी धुनी देने का जो तरीका है, इंद्रायण की फल को एक मिट्टी के बर्तन में रख के जला करके और उससे ऐसे हल्की हल्की भाप लेनी पड़ती है तो दांतों के कीड़े हैं वो मर जाते हैं। मुंह के रोग के अंदर इंद्रायण तथा पटोल बोलते हैं परवल को। इंद्रायण तथा पटोल आदि द्रव्यों से युक्त पटोल आदि क्वाथ का गरारा करने से अथवा 10 से 20 ml पटोल आदि क्वाथ, पटोल का मतलब परवल से होता है, में 20 ml ये परवल के क्वाथ में शहद मिलाकर सेवन करने से मुंह के कई रोग ठीक होते हैं। खांसी के अंदर इंद्रायण के फल में छेद करके उसमें काली मिर्च भरकर छेद बंद करके धूप में सूखने के लिए रख दें, या आग के पास बुबल गरम राख या बालू में
कुछ दिन तक पड़ा रहने दें। फिर फल से काली मिर्च निकालकर फल को फेंक दें। काली मिर्च के 5 दाने रोज़ शहद के साथ और पीपर के साथ सेवन करने से हर तरह की खांसी में आराम मिलता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है खांसी का। जिनको श्वास उठता है तो इंद्रायण फल को सुखा करके और चिलम के अंदर रख करके पीने से दमा श्वास में लाभ होता है। पेट में विकार हो तो इंद्रायण का मुरब्बा खाने से पेट के विकारों में लाभ होता है। इंद्रायण के फल में सेंधा नमक और अजवाइन भरकर धूप में सुखा लें। अजवाइन को उष्ण जल के साथ सेवन करने से पतले दस्त तथा पेट का दर्द है वो ठीक होता है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं अजवाइन के फल के अंदर एक 2x2 का एक कट लगा के और उस पीस को निकाल के अलग रख करके और चाकू से अंदर से गूदा निकाल के और काफ़ी इतनी सी जगह बनानी होती है। बना करके और मैं अजवाइन और मेथी, दाना मेथी, इन दोनों को उसके अंदर ठूँस के भर देता और थोड़ा सेंधा नमक वो भी उसके अंदर भर देता दबा के अंगूठे से। भरने के बाद में जो वो गुट्टा हटाया उसको वापस वहाँ लगा के और पतली जो सूतली होती है रस्सी उससे यूँ बांध करके कि वो गुट्टा निकले नहीं और दीवार के एक कील के ऊपर छत पे टांग देता था। तो वो 10-15 दिन के अंदर धूप के अंदर बिल्कुल यूँ सुकड़ के और हो जाती थी। तो उसको उतार करके उसका अंदर का सारा वो निकाल लेते तो उसमें इंद्रायण के बीज भी आ जाते, गूदा सूख जाता और जो उसमें अजवाइन और ये मेथी, नमक वो सब बाहर निकाल करके फिर है जो उसका पाउडर बना करके रखता था। तो कभी भी किसी वक्त उस वक्त इतनी दवाइयाँ कि न तो किसी को जानकारी थी न थी। लोग जल्दी से डॉक्टर के यहाँ जाना पसंद नहीं करते थे और जिसके घर में अगर डॉक्टर आ गया तो मोहल्ले में पूरी चर्चा होती थी कि क्या हो गया, इनके घर डॉक्टर कैसे आ गया। और आज धड़ल्ले से आते हैं जाते हैं, लोग मरते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं रहते हैं, आज कोई चर्चा नहीं होती। तो उस वक़्त जब पेट में और में तो कोई किसी भी तरह का दर्द या गैस बनती थी तो उस पाउडर की 1 चम्मच जीभ पे रखे, वो इतना कड़वा नहीं होता था, टेस्टी होता था। ऊपर गुनगुना पानी पिएं और घड़ी की तरफ देख लें। 15 मिनट के अंदर ही पेट दर्द ख़त्म और आपको 1-2 बार गैस पास हो जाती है। अभी इस वक्त इंद्रायण के फल खूब आ रहे हैं और अब पकने की स्थिति के अंदर हैं। तो इस तरह के 5-7 जो ये उसके फल हैं इनको लटका करके और आप रखें। थोड़ी सी मेहनत तो देखो करनी पड़ती है और कुछ नहीं करना पड़ता। और एक ऐसी दवा आपको तैयार बन कर के मिलेगी जो पेट दर्द एक हर किसी वजह से भी हो जाता है। थोड़ा अधिक खाने से हो जाता है, गरिष्ठ खाने से हो जाता है और भूखे रहने पर भी पेट दर्द हो जाता है। तो इसकी फ़ौरन फक्की ले लो। आप यूँ मान के चलो कि कोई 500 मिलीग्राम का अंग्रेजी कैप्सूल खाया, इतना फास्ट काम करती है
जिसकी कोई मिसाल नहीं। यहाँ पहाड़ी इलाके में इंद्रायण कम होती है। हमारे मारवाड़ में तो सब्जी मंडी के अंदर ढेर लगते हैं जो मवेशी वाले ले जाते हैं, और इनके जो इंद्रायण के जो बीज है इनको निकाल के और पंसारियों को बेच देते हैं। पंसारी कोडियों में लेते हैं और रुपयों के अंदर बेचते हैं। तो इनके बीजों का तेल निकलता है जो गंजापन को ख़त्म करता है। मैंने इसके बीज मंगाए थे इंद्रायण के, तो 600 रुपये का 1 किलो आया। खैर जो भाव है वो तो है ही है। उसका तेल निकाला, वो तेल अभी भी पड़ा होगा थोड़ा। तो प्याज का तेल, प्याज के बीजों का तेल, इंद्रायण के बीजों का तेल और नीम की, निम्बोली की गिरी का तेल, 3 तेल तो ये, और 1 तेल उसमें मिलावें आप ऑलिव ऑयल या तिल का तेल। ये एक बहुत दिव्य तेल बनता है। जिनके बाल उड़ते हैं, जिनको गंजापन आ गया है, जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसको लगाने का तरीका बालों को छोटा से छोटा करके और रात को सोते वक्त जैसे और तेल लगाते हैं ऐसे वो सिर पे लगाएं। और ये जो अंगुली है ना, ये इससे ऐसे 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 करीब 5 मिनट तक चम्पी करें। कई लोग कोई लकड़ी से, कोई जाने किससे करते हैं कि नहीं, इसके अंदर बहुत शक्ति होती है। ये अंगुलियों के अग्रभाग अयम हस्तो अयम भगवा, यानी कि मेरे हाथ के अंदर ईश्वर का निवास है। पहले पानी पीते थे लोग, कोई पिलाता था तो ये तरीका था, यहाँ पानी गिराते थे। क्या गिलास नहीं थे उस वक़्त? बहुत गिलास थे, लेकिन यूँ पानी पीने का मतलब ये है कि वो पानी आपकी अंगुलियों और आपकी हस्तरेखाओं से टकरा करके आपके पेट में जाता और कई बीमारियों को वो ठीक करता। तो इस तरह का जो तेल है, इसको इस तरह से चम्पी करके, और अपने कड़वे हैं सब तेल, स्वाद के अंदर कहीं हाथ अड़ के मुँह के लग जाए तो फिर कोई चॉकलेट ही खानी होती है और कोई ख़तरा नहीं होता, कोई फ़ायदा ही करता है। तो तकिए के ऊपर टवाल रख के और सो जाएं। सुबह उठ करके और अपना सिर धो लें, और जो अच्छा भृंगराज का तेल हो, मैं भृंगराज का तेल बनाता हूँ, वो लगावें और रात को ये लगावें। तो ये जिनके बाल नहीं आते हैं, गंजापन है, सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ते हैं, रूसी होती है, वो होता है, बालों के समस्त रोगों को दूर करने वाला ये नुस्खा है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि जिनको पतले दस्त आते हैं तो इसके ताज़ा फल के गूदे को 5 ग्राम की मात्रा जल के साथ लेने से और अजवाइन के साथ फक्की लेने से पतले दस्त ठीक हो जाते हैं। आंतों में कीड़े पड़ते हैं तो इंद्रायण फल के गूदे को पीसकर गरम करके पेट पर बांधने से आंतों के कीड़े मर जाते हैं। बोलो, पेट के फिर बांधने से भी मर जाते हैं। इंद्रायण की फल की जो गिरी होती है उसको मज्जा बोलते हैं, को पानी में उबालकर और छानकर और गाढ़ा करके उसकी छोटी छोटी चने के बराबर गोलियां बना लें। 1 से 2 गोली ठंडे दूध के साथ लेने से सुबह ही एक खुला सा दस्त आएगा। जिनके पेट में पानी भर जाता है तो इंद्रायण फल के गूदे में बकरी का दूध मिलाकर पूरी रात रहने दें। सुबह इस दूध में थोड़ी सी
खांड मिलाकर रोगी को पिला दें। कुछ दिन तक पिलाने से जलोदर यानी कि पेट में पानी बढ़ना में लाभ होता है। पेशाब संबंधी रुकावट में इंद्रायण की जड़ को पानी के साथ पीस छानकर 5 से 10 मिलीग्राम की मात्रा में आवश्यकता अनुसार पिलाने से मूत्रकृच्छ यानी कि मूत्र की रुकावट में लाभ होता है। मैंने इंद्रायण की जड़ का पाउडर पंसारी से मंगाया। अब मैंने 1 किलो का ऑर्डर दिया। अब उसने जो भी 500-600 रुपये लगाने थे उस वक़्त लगा दिए। अब इतने पाउडर का मैं क्या करूं? तो किसी सज्जन को ज़रूरत हो तो मैं जो मेरे पास पड़ा है वो मैं दे सकता हूँ, इंद्रायण जड़ का पाउडर। और वैसे इसकी जड़ों को ला कर के आप खुद भी पाउडर बना सकते हैं और इसका पाउडर बना हुआ मिलता है। इसका पाउडर बहुत ऐसे दूध की तरह सफ़ेद रंग का, कुछ हल्का सा डार्क, बहुत अच्छा पाउडर इसका आता है। तो ये बड़े काम का होता है इसका पाउडर। तो ये अक्सर ये बीमारी पेशाब की रुकावट अपने आजू बाजू वालों को, घर में, परिवार में किसी को भी अगर होती है तो 5 से 10 ml 5 से 10 ml की मात्रा, बस इससे ज़्यादा नहीं, आवश्यकता अनुसार पिलाने से मूत्र की रुकावट में लाभ होता है। लाल इंद्रायण की जड़, हल्दी, हरड़ की छाल, बहेड़ा और आंवला, इनको मिलाकर क्वाथ बना लें। 10 से 20 ml क्वाथ में शहद मिलाकर सुबह शाम पीने से पेशाब रुक रुक के आता और करता है, उसमें लाभ होता है। जिनके बहन बेटियों के स्तनों में सूजन होती है तो इंद्रायण की जड़ को पीस करके और उन पर लेप करने से सूजन ठीक हो जाती है। मासिक विकार में भी ये बड़े काम की चीज़ है। कुल मिला के इंद्रायण कम से कम 100-200 बीमारियों को निरोग करती है। इसका प्रयोग जितना होना चाहिए लोग डर के मारे करते नहीं हैं या कुछ जानते नहीं हैं। आपको किसी को इसके बारे में और जानकारी लेनी हो तो मुझसे आप परामर्श ले सकते हैं। मैं जो जानता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। थैंक्स।